नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। बंगाल में पीएम की रैली, मोदी ने ममता बनर्जी के अहंकार को मुद्दा बनाया। कहा, दीदी किसी की नहीं सुनती, खुद मंच पर कार्यकर्ता के पांव छूटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के कांधी में चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अहंकार को मुद्दा बनाया। ममता पर साधा निशाना हमला करते हुए मोदी ने कहा कि दीदी किसी की नहीं सुनती, सुननी नहीं सकती, लेकिन देख तो ले। अपने इस भाषण से पहले मंच पर मोदी ने एक कार्यकर्ता के पांव भी छुए। पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी की जिक्र की वजह से बंगाल के किसान पीएम किसान सम्मान निधि से फायदे से वंचित हो रहे हैं। मोदी ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने के बाद सभी किसानों को पिछले 3 साल की किसान सम्मान निधि के साथ देने का वादा किया। पश्चिम बंगाल से पहले चरण में वोटिंग 27 मार्च को होनी है। इस दिन यहां 30 सीटों के लिए मतदान होगा। बंगाल चुनाव में टीएमसी और बीजेपी ने अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और सीपीएम का संयुक्त मोर्चा भी खुद को सत्ता नहीं में दौड़ने में शामिल बता रही है। मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी नेता वृंदा करता है कि माहौल देखने से पता लगता है कि त्रिकोणीय संघर्ष बीजेपी 65% उम्मीदवार ऐसे हैं जो या तो टीएमसी से दूर दलों में आए। बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चुनाव आयोग को ध्यान देनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की मौजूदा हालात वृंदा करता ने भास्कर से बातचीत करते हुए कही है। मीडिया में दोनों के बीच मुकाबला दिखने का प्रयास हो रहा है, लेकिन धरातल पर कांग्रेस और लेफ्ट के संयुक्त मोर्चा को जनता पसंद करती है। बंगाल का मुकाबला त्रिकोणीय है। बंगाल हिंदुत्ववादी नहीं हुआ, लेकिन टीएमसी ने बीजेपी और आरएसएस को खुली छूट दी। पिछले 10 सालों से टीएमसी ने लेफ्ट पर दमन चक्र चलाया। टीएमसी की छत्र छाया में बीजेपी आगे बढ़ रही है। दोनों दल धर्म का दुरुपयोग करने, वोट डायरेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। बीसीसीआई के प्रूडेंशियल रहे डालमिया की बेटी वैशाली बोली, ममता टीएमसी गंधारी है। वे खुद एक अच्छी लीडर है, लेकिन लूटपाट करप्शन करवाने को कुछ नहीं कहती। वैशाली में डालमिया ने बीसीसीआई और आईसीसी के प्रूडेंशियल रह चुके जगमोहन डालमिया की बेटी। 2016 में उन्होंने टीएमसी के टिकट पर बाली विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत भी ली। अब बीजेपी में शामिल हो चुकी है। पार्टी ने उन्हें बाली से ही मैदान पर उतारा है। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने भास्कर को दिए गए अपने पहले इंटरव्यू में तमाम मुद्दों पर बातचीत की। बंगाल में इन दिनों खेल हुए बहुत सुनवाई दे रहा है। आप खेल से जुड़ी रही हैं। ममता बनर्जी की चोट को टीएमसी हमला बनाती रही है, बीजेपी हादसा बता रही है। अपने उनके साथ काम किया, क्या आपको लगता है कि उन्हें नाटक किया है? सीए बढ़ सकता है बीजेपी की मुसीबत। असम में पहले चरण की 47 सीटों पर सीएए के विरोध का असर। इसमें हिंदू असमिया और चाय मजदूर की निर्णायक भी भूमिका है। असम में 27 मार्च को पहले चरण के लिए जिन 47 सीटों पर मतदान होना है, वो विधानसभा क्षेत्र जहां सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था। ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी के महामुकाबले कठिन माना जा रहा है। इन 47 सीटों पर 42 सीट ऊपरी असम के 11 जिलों की है और 5 सीटें सेंट्रल असम में आती है। इनमें हिंदू असमिया वोटर्स के साथ साथ चाय जनजाति के मतदाताओं की भूमिका निर्णायक है, लेकिन इन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या प्रभावित करने लायक नहीं है। असम विधानसभा में 126 सीटों के करीब 40 सीटों पर चाय जनजाति के मतदाताओं का दबदबा है। ये चाय मजदूर खासकर अपनी दिन दिहाड़ी मजदूरी को लेकर बीजेपी से नाराज हैं। दरअसल असम सरकार ने पहले कैबिनेट की अंतिम बैठक में चाय मजदूरों की दिन दहाड़ी में 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ाने का फैसला किया था और इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, लेकिन चाय कंपनियां सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अदालत चल गई, जहां गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फिलहाल दिन दहाड़ी बढ़ाने के सरकार के फैसला पर रोक लगा दी। बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा पीटी का रिजल्ट जारी।
22,882 में से 8,927 अभ्यर्थी को मिली सफलता। जल्द ही लिखित परीक्षा लिया जाएगा। बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा पीटी का रिजल्ट जारी हो गया। यहां परीक्षा पिछले साल 27 दिसंबर को राज्य के 888 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। बाद में औरंगाबाद जिले के एक नए केंद्र पर फिर से परीक्षा ली गई। इसमें 28,882 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने वाले पटना के गुरु रहमान ने बताया कि बीपीएससी के इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा कट ऑफ इस बार का है। यह आश्चर्य का विषय है कि इसमें बावजूद जिन छात्रों का रिजल्ट हुआ वे पूरे तन मन के साथ परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं और जिनका नहीं हुआ है वे हताश न हो, क्योंकि 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर में होनी है। बिहार विशेष सत्र पुलिस विधेयक 2021 पर मंगलवार को विधानसभा में हुए हंगामे के बाद बुधवार को इसे विधान परिषद के पटेल पर रखा गया। विधेयक के सदन में पटेल पर रखते ही विधान परिषद में भी इसे लेकर सत्तारूढ़ और विपक्ष के बीच जबरदस्त बहस शुरू हो गई। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस को राजद के हंगामे के शरीक न होने की सलाह दे डाली। सीएम ने कहा कि कांग्रेस राजद के चक्कर में पड़कर अपने आप को बर्बाद कर दी। बिहार विशेष सत्र पुलिस विधेयक 2021 को लेकर विधान परिषद में भी हंगामे के आसार पहले से लगाए जा रहे थे। दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई। विपक्षी नेता मंगलवार को विधानसभा में विपक्ष विधायकों के साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। विपक्ष ने कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग शुरू की। हंगामे को देखते हुए कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन की कार्यवाही 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बावजूद विपक्ष के ने वेन में आकर नारेबाजी करते रहे और वहीं धरने पर बैठ गए। कोरोना के खतरे से सावधान रहें। प्रदेश के 27 जिलों में कोरोना का संक्रमण पहुंच गया। कई जिले कोरोना से मुक्त हो चुके थे, लेकिन यहां फिर से नए मामले आने लगे। बुधवार को 27 जिलों से कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बुधवार को 24 घंटे में बिहार में 170 लोग की जान गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सिर्फ पटना में 74 नए मामले आए। बिहार में पटना, गया, अररिया, पश्चिम चंपारण और भागलपुर काफ़ी सेंसिटिविटी होता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रदेश के सभी जिलों में CS की तैयारी की परीक्षा की है। इस दौरान कोरोना से निपटने को लेकर जांच में तेजी लाने के साथ वैक्सीनेशन पर जोर देने को कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार की शाम 4 बजे आर ब्लॉक फ्लाई ओवर का उद्घाटन करेंगे। आर ब्लॉक गोलंबर पर लगने वाले भीषण जाम के नतीजा दिलाने के लिए वर्ष 2015 में इन फ्लाइंग ओवर के निर्माण की योजना तैयार की गई थी। 12 नवंबर 2015 को आर ब्लॉक फ्लाई ओवर का निर्माण शुरू हुआ। इसे 11 नवंबर 2018 तक में पूरा किया गया था, लेकिन इसे बनाने में 5 साल 4 महीना का समय लग गया। आर ब्लॉक फ्लाई ओवर का निर्माण 2 चरणों में कराया गया था। पहले चरण में आर ब्लॉक रोगटी सप्तमूर्ति आर्म व वीर चंद्र पटेल पथ आर्म का निर्माण कराया गया था। रुपेश हत्याकांड का दूसरा शूटर भी गिरफ्तार। 50 दिन बाद गिरफ्तारी हुआ। गोली मारने वाला सौरभ उर्फ सरहा 2 अपराधी अब भी फरार हैं। पटना के इंडिगो स्टेशन हेड रुपेश सिंह को गोली रिजूराज सिंह के साथ साथ उनके सबसे खास दोस्त सौरभ कुमार उर्फ पवन उर्फ खरहा ने भी मारी थी। इस हाई-प्रोफाइल में मर्डर केस का यह दूसरा शूटर है जिसे वारदात के 50 दिन के बाद पटना पुलिस गिरफ्तार कर पाई।
राजधानी के ही कुमराहा इलाके के वह पकड़ा गया। उनके पास में से एक रिवॉल्वर, 5 गोली, 3 खोखा बरामद में इस्तेमाल की गई दूसरी बाइक और उस दौरान पहना हुआ जूता बरामद किया गया है। बरामद बाइक चोरी की है। हरिद्वार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे के अंदर कराए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना होगा। वैक्सीनेस का सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट के कुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कोविड-19 की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह रिपोर्ट 3 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने हाईकोर्ट के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुंभ आने वाले लोगों को यह एक और विकल्प दिया गया है। इसके तहत तीर्थयात्री कोरोना वैक्सीनेस का सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि मुख्य सचिव ओम प्रकाश और सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने हरिद्वार में ही रहना होगा, साथ ही वहां की व्यवस्थाओं पर नज़र रखनी होगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ सी वोटर ने बुधवार को ओपिनियन पोल जारी किया। इसके हिसाब से बीजेपी की ओर से मिल रही चुनावी के बावजूद बंगाल में टीएमसी की सत्ता बनी रहेगी। लेफ्ट का आखिरी गढ़ केरल भी एलडीएफ के पास बचा रहेगा। तमिलनाडु में डीएमके की वापसी हो सकती है। वहीं बीजेपी की सरकार वाले असम में पार्टी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को फायदा, लेकिन सत्ता से दूर। ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी बहुजन के साथ तीसरी बार सरकार बनाएगी। उसे 160 सीट मिल सकती है। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले में टीएमसी के सीट कम हो सकती है। 2016 में पार्टी ने 211 सीट जीती थी। 200 सीट जीतने का दावा कर रही बीजेपी इस बार सत्ता से दूर ही रहेगी। उसकी सीट 100 से ज़्यादा हो सकती है। पिछले चुनाव में उसे महज 3 सीट मिली थी। जमीनी स्तर पर गठबंधन कमजोर होने के बावजूद पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफ़ी बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 7 दिन में दोगुनी हो गई। प्रदेश के पिछले 24 घंटे में 1712 नए संक्रमित मिले। इसको देखते हुए सरकार ने आने वाले रविवार को बैलून, छिड़कावा, रफ्ताल और खरगोन में संडे को लॉकडाउन का फैसला किया। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में पिछले रविवार से ही इसे लागू किया जा चुका है। अब प्रदेश के 7 शहरों में शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 32 घंटे का लॉकडाउन रहेगा। मध्य प्रदेश के खरगोन और बैतूल जैसे छोटे जिलों में 50 के ऊपर केस मिले। वहीं राजधानी भोपाल में जबलपुर में कोरोना केस एक हफ्ता में 100% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक्टिव केस भी 10,000 से पार पहुंच गई। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, उज्जैन, सागर, खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर और बड़वानी